नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे मनी रूल्स के बारे में जो कि हमें 25 की एज से पहले पता होने चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी फिनेंशियल मिस्टेक करते हैं और जब हम हमारे 35 या 40s में होते हैं तो बड़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। पर्सनल फाइनेंस को अगर आप स्टार्टिंग से मैनेज करते हैं तो आपको फिनेंशियली कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। कुछ ऐसे जनरल रूल्स हैं जो शायद आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन अगर ये रूल्स आपको 25 की एज से पहले पता हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो भी आपके लिए ये रूल्स काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन 7 मनी रूल्स के बारे में जो हमें पता होने चाहिए, या तो अपनी जॉब लगने के समय या फिर जॉब लगने से पहले या फिर 25 की एज के पहले। ज़्यादा समय खराब न कर कर मैं यहाँ पर सीधे रूल्स पर आऊँगा। रूल नंबर वन 50-30-20 रूल। शायद आपने इस रूल के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर सारे रूल को कंबाइन करके लाया हूँ जो कि टॉप 7 मनी रूल्स हैं इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। मिनिमम बेयर टू मिनिमम आपको ये रूल्स पता होने ही चाहिए। 50-30-20 रूल्स आखिर कहता क्या है? 50-30-20 रूल कहता है कि 50% आपको अपने नीड्स में, 30% आपको अपने वांट्स में, 20% आपको अपने गोल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। 50-30-20 रूल का मेन फोकस रहता है कि आप बजटिंग करें। मीन्स जो भी आपके पास नेट इनकम आती है उसका बजट एलोकेट करें। और बजट किस प्रकार से एलोकेट करें कि 50% नीड्स में, जो कि हो सकती हैं आपके फूड, रेंट एक्सेट्रा। 30% आपके वांट्स में, जो कि हो सकती हैं वेकेशंस, आपकी न्यू कार एक्सेट्रा। और 20% आपके गोल्स में, जो कि हो सकते हैं सेविंग्स, डेट रिपेमेंट एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं सीधे रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपकी जितनी भी ग्रॉस इनकम है उसका 3 to 6 टाइम आपके पास हमेशा रिजर्व रहना चाहिए एज ए लिक्विड फंड या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड, जिससे कि कभी भी आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप किसी भी तरह के आपके इन्वेस्टमेंट गोल से भटके नहीं, और ना ही आपको कोई ऐसा डेट लेना पड़े जिससे कि आप इमरजेंसी में लें। मींस इमरजेंसी फंड का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे सरप्राइज एक्सपेंसेस, सरप्राइज टैक्सेस या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। अब चलिए बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 है 2 into इन्वेस्टिंग रूल्स। मीन्स जब भी आपको कोई लग्जरी आइटम लेना है, लग्जरी आइटम का मतलब ये नहीं है कि 10 लाख की वॉच ले ली या 15 करोड़ का घर ले लिया। लग्जरी आइटम ये भी हो सकते हैं, सपोज कीजिए आपके घर में 42 इंच का टीवी है और आपको चाहिए 55 इंच का कलर टीवी, तो आपको उस 55 इंच के कलर टीवी की जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट 1 लाख है, तो एटलीस्ट 2 लाख आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। उसके बाद आपको 1 लाख की टीवी खरीदनी चाहिए। मींस टोटल आपके पास 3 लाख रुपीस होंगे, तभी आप वो 1 लाख की टीवी खरीद सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर रूल नंबर 3। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 कहता है जितनी भी आपकी ग्रॉस मंथली इनकम है उसका 1/3 अमाउंट आपके रेंट में पे होना चाहिए। मींस इससे ज़्यादा ये मैक्सिमम अमाउंट है। मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए पर मंथ है तो मैक्स टू मैक्स 33,000 रुपीज़ पर मंथ आपके रेंट पे स्पेंड होना चाहिए। बाकी कामों के लिए भी आपके पास पैसा बचना चाहिए, जैसे कि EMI, सेविंग्स एक्सेट्रा। रूल नंबर 5 कहता है 24-10 रूल। आखिर 24-10 रूल कैसे वर्क करता है? अगर आपको कोई नई कार लेनी है तो आपको इस रूल के तहत लेनी चाहिए। 20 का मतलब होता है कि 20% आपको सबसे पहले डाउन पेमेंट करना है, और 4 का मतलब है कि मैक्स टू मैक्स आपका टेन्योर कार लेने का 4 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 यहाँ पर कहता है आपकी जितनी भी ग्रॉस मंथली इनकम है उसका 10% से ज़्यादा आपके EMI में पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग असेट है तो इसको कहीं भी इन्वेस्टिंग के रूप में आपको नहीं लेना चाहिए। हमेशा फॉलो करना चाहिए 24-10 रूल। रूल नंबर 6, रूल ऑफ 70। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा, और इसके लिए ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि रूल नंबर 72 क्या है। रूल 72 का मतलब है कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो रहा है। रूल 72 कहता है 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। मीन्स अगर आपकी इंटरेस्ट रेट 12% से आप ग्रो कर रहे हैं तो आपका पैसा लगभग 6 साल में डबल हो जाता है। और अगर आप 10% पर ईयर CAGR से कमा रहे हैं
या फिर ग्रो कर पा रहे हैं तो आपका पैसा 7.2 ईयर्स में ग्रो कर पाएगा। मीन्स 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लास्ट रूल के बारे में, जो कि है 4% रूल। ये रूल वैसे तो रिटायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं और इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपके पास जो भी कॉर्पस है वो आपका कभी भी फिनिश नहीं होगा। उस हिसाब से इस रूल को बनाया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ईयरली एक्सपेंस निकाल लेने हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 25 से, जो कि यहाँ पर एक 25x रूल भी होता है कि आप अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस किस प्रकार से निकाल। मान लीजिए आपके ईयरली एक्सपेंस है 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस को अगर आप 25 से इंटू करते हैं तो ये बन जाते हैं 2.5 करोड़ रुपीस। अब आपके पास लगभग 2.5 करोड़ का कॉर्पस है और इस 2.5 करोड़ के कॉर्पस में से आपको कितना पैसा निकालना चाहिए जो आने वाले 25-30 साल तक आप सस्टेन कर पाएं। हम कंजर्वेटिव बेस पे लेके चलते हैं तो 2.5 करोड़ का हर साल हमें लगभग 12% CAGR से रिटर्न मिल जाएगा। और अब हमें निकालना चाहिए इसमें से 4%। हर साल आपको लगभग 10 लाख रुपए निकाल लेने चाहिए, जो कि होते हैं मंथली 83,333 रुपीज। अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो आपका ये कॉर्पस एक लंबे टाइम तक सस्टेन रहेगा और ग्रो भी करेगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी आने वाले खर्चों को लेकर, रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को लेकर, या फिर रिटायरमेंट के बाद की मेडिसिन को लेकर, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे एक्सपेंस को लेकर जो कि आप सोचते भी नहीं हैं। और न ही आपको कभी अपने बच्चों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री रहेंगे। किसी का भी फायर नंबर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी की जो ईयरली एक्सपेंस है या फिर मंथली एक्सपेंस को इंटू करें 12 से, वो अलग अलग आ सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे मंथली एक्सपेंस लगभग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो मेरा हो जाता है साल का 12 लाख और 25 इसे इंटू करते हैं तो लगभग 3 करोड़ रुपीज़। तो इस प्रकार से किसी के भी एक्सपेंस अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंडेटरी ये है कि आप एग्जैक्ट करेक्ट फायर नंबर निकालने की कोशिश करें। हालांकि करेक्ट तो कुछ नहीं होता है, बस आप इन्फ्लेशन वगैरह को ऐड कर लीजिए और फिर आप रूल 4% को फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे वो 7 मनी रूल्स जो कि आपको 25 की एज से पहले या फिर आपकी जॉब लगने से पहले पता होने चाहिए। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में जॉब लगते हैं तो हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग तो बहुत बड़ी बात है, हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमें सेविंग भी करनी चाहिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय इन्वेस्टर्स, मैं आपको हमेशा ये सलाह दूंगा, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं या फिर जैसे ही आप जॉब स्टार्ट करते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर अर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए। खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब होता है अपने लिए कुछ ऐसा पैसा बचा लेना चाहिए जो कि इन द फ्यूचर आपको काम आए। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि आज के इस वीडियो से आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो प्लीज़ तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं भी इस प्रकार के वीडियो आपको लाता रहूँगा और हमेशा आपको सिखाता रहूँगा। मैंने ये सारे रूल खुद ने स्टार्टिंग में फॉलो नहीं किए थे, लेकिन अब मैं इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और मेरी लाइफ काफ़ी स्मूथली चल रही है। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ फाइनेंस के टर्म में ऐसी ही चले। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पर्सनल फाइनेंस लेसन के साथ। स्टे ट्यून्ड। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।